हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ऑप्शंस हैं साजी केवी, दीपक मोहंती, देवाशीष पांडा या फिर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो जल्दी से आप अपना आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 17 जुलाई। आपको जानना चाहिए कि हर साल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए 17 जुलाई क्यों, क्योंकि 17 जुलाई को रोम स्टैट्यूट को एडॉप्ट किया गया था। ये वही एक तरह की आप एग्रीमेंट कह सकते हैं जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है और इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। कई बार एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। द ट्रेजरी ऑफ विच टेम्पल वॉज ओपनड ऑन जुलाई 14 आफ्टर 46 ईयर्स। 46 वर्षों के बाद 14 जुलाई को किस मंदिर का खजाना खोला गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पुरी जगन्नाथ टेम्पल। आपको जानना चाहिए 46 साल के बाद श्री जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी उड़ीसा में है, इसका रत्न भंडार खोला गया है 14 जुलाई को, या फिर आप इसको कह सकते हैं सेक्रेड ट्रेजरी रत्न भंडार। आपको जानना चाहिए कि 4 जुलाई को चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर उड़ीसा हाई कोर्ट जज रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रत्न ने की और इन्होंने पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज किया किस तरह से रत्न भंडार खोला जाएगा। आपको जानना चाहिए कि लास्ट टाइम जब 1978 में इसको खोला गया था तब रत्न भंडार टोटल 454 गोल्ड आर्टिकल्स था इसमें, और जिसका वेट लगभग 128.38 किलोग्राम था, और 293 सिल्वर आर्टिकल्स थे इसमें 221.53 किलोग्राम के। आपको जानना चाहिए कि ये जो ज्वेल्स हैं, जो भी रत्न भंडार हैं, ये चैम्बर्स जो 3 सिबलिंग डेटीज़ हैं यहाँ पर, लॉर्ड बालभद्र, लॉर्ड जगन्नाथ और देवी सुभद्रा, इनको डेडिकेटेड है। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण किंग इंद्रयुम्ना ऑफ अवंती इनके द्वारा कराया गया था। What is the name of the new security feature introduced by Punjab National Bank to enhance security for international and mobile banking? इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सेफ्टी रिंग। आपको जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक ने एक नया सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सेफ्टी रिंग, और इस सेफ्टी रिंग को इन्होंने अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम के तहत लॉन्च किया है क्योंकि साइबर फ्रॉड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपको जानना चाहिए एक तरह की एडिशनल सेफ्टी लेयर प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, ताकि जो फ्रॉड लोग हैं उनसे बचा जा सके। तो इस सेफ्टी रिंग जो है ये एक ऑप्शनल फीचर है, इसके जरिए जो कस्टमर से अपनी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना डेली ट्रांजैक्शन लिमिट हमारा रहने वाला है, उसके बाद फिर आप ऑथोराइज नहीं है, कोई और ऑथोराइज नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट से फ्रॉड तरीके से पैसे निकाल लें। विच बैंक कोलेबोरेटेड विद BSF फॉर द ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर में वृक्षों के साथ बने वृक्षारोपण अभियान के लिए किस बैंक ने BSF के साथ सहयोग किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। आपको जानना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में BSF का जो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की है। तो इस प्लांटेशन ड्राइव का मकसद रहा ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट करना और ट्री प्लांटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो लोगों को बताना। तो इसमें BSF ऑफिशियल्स, जवान्स और जो भी SBI बैंक के ऑफिशियल्स हैं, स्कूल चिल्ड्रन है केंद्रीय विद्यालय के, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Who has been reappointed as the managing director and chief executive officer of उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गोविंद सिंह। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोविंद सिंह को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा और 21 सितंबर 2024 से इफेक्टिव रहेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। हेडक्वार्टर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड? किस कंपनी ने भारत का पहला पर्यटन सूचकांक कोष लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपको जानना चाहिए कि टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है और जितने भी निफ्टी 500 के तहत कंपनीज आती हैं वो इसका हिस्सा हैं। और ये जो टूरिज्म इंडेक्स फंड है ये निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को ट्रैक करेगा। देखिए प्रीवियस ईयर्स में जो भी बैंक एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर इस तरह के फंड से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। अगर किसी ने इंडिया का फर्स्ट किस तरह का इंडेक्स फंड या और कुछ लॉन्च किया है तो पूछे गए हैं। तो 3-4 आप यहीं पर देख लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है जो ऑयल और गैस सेक्टर से संबंधित है। इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। मोतीलाल ओसवाल ने इंडिया का फर्स्ट डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। और मेरई एसेट म्यूचुअल फंड इसने इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट से संबंधित है। ये हम पहले MCQ फॉर्मेट में ही पढ़ चुके हैं। तो ये 4 फंड आप याद रखना, आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। Who won the men's singles title at the St. Denis Reunion Open 2024? सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है थारुण मन्नेपल्ली। आपको जानना चाहिए बैडमिंटन में इंडियन शटलर्स ने मेंस एंड विमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में, जो कि सेंट डेनिस में खेला गया। सेंट डेनिस आपको बता दें एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। रियूनियन एसी कैपिटल है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। मेन सिंगल्स में इंडिया के थारुण मन्नेपल्ली ने युदाई ओकीमोतो जो कि जापान के हैं इन्हें हराया है और अपना टाइटल जीता है। विमेन सिंगल्स में इंडिया की तस्नीम मीर ने टाइटल जीता है। इन्होंने रक्षिता श्री जो कि भारत की हैं इन्हें हराया फाइनल में। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS टावर्स इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS टावर्स का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मुंबई। आपको जानना चाहिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में INS टावर्स को इनोग्रेट किया है जब इन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटेरिएट को विजिट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 29,400 करोड़ रुपए के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी और कुछ देश को जो है डेडिकेट किए। इन प्रोजेक्ट्स में अगर हम मेन बात करें तो थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट है, 16,600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो ट्विन ट्यूब टनल है संजय गांधी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो कि बोरीवली साइड में है इसे थाने गोलमंदर रोड जो कि थाने साइड में इन्हें कनेक्ट करेगी। टोटल लेंथ है प्रोजेक्ट की 11.8 किलोमीटर। साथ ही इन्होंने गोरेगांव मुरुंद लिंक रोड प्रोजेक्ट का जो है आधारशिला भी रखी है। 6300 करोड़ रुपए की ये जो है प्रोजेक्ट है। साथ ही इन्होंने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना इसको भी लॉन्च किया है 5600 करोड़ रुपए के बजट के साथ। 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम इनोग्रेटेड इन विच कंट्री? 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम का उद्घाटन किस देश में हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि भारत पहली बार यूनेस्को की प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग 21 से 31 जुलाई के बीच में होस्ट करने वाला है न्यू दिल्ली में। तो ये 46वां सेशन रहने वाला है और इसी के पार्ट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम भी लॉन्च किया है। आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी जो कि एक सब ऑफिस है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, इसने इस यंग प्रोफेशनल फोरम को होस्ट किया है। थीम रहा वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। Which organization in association with the National Commission for Women launched the 5th phase of the Digital Shakti campaign? राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल शक्ति अभियान का 5वां चरण शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन डी है साइबर पीस फाउंडेशन। आपको जानना चाहिए कि साइबर पीस फाउंडेशन ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिलकर डिजिटल शक्ति कैंपेन का 5th फेज लॉन्च किया है। आपको बता दें एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है
और इसका मकसद है गर्ल्स को डिजिटली एम्पावर करना, अप स्किल करना साइबर स्पेस के फील्ड में। तो इस प्रोग्राम के तहत जो साइबर स्पेस फाउंडेशन है, इसने रिस्पॉन्डर्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं हर स्टेट में, और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, स्किल ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को और गर्ल्स को डिजिटल स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में। बाकी डिजिटल शक्ति को 2018 में शुरू किया गया था। Which two organizations signed MOU to jointly serve as a project service provider for design, construction and consultancy services both in India and overseas? भारत और विदेश दोनों में डिज़ाइन, निर्माण और परामर्श सेवाओं के लिए परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में संयुक्त रूप से काम करने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, DMRC एंड RVNL। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और रेल विकास निगम लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सर्व करेंगे इंडिया और ओवरसीज़ में डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। द MOU कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मेट्रो एंड रेलवे सिस्टम्स, हाई स्पीड रेल, हाईवेज, मेगा ब्रिजेस, टनल्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, वर्कशॉप्स, डिपोट्स, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। Which space agency is responsible for launching the Habitable World Observatory (HWO) to discover inhabited planet by 2050? 2050 तक इनहेबिटेड ग्रह की खोज के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, नासा। आपको जानना चाहिए कि 2050 तक एक हैबिटेबल प्लैनेट खोजने के उद्देश्य से नासा, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्पेस एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की, ये हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करेगी 2040 में। तो इस हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी का मकसद ये रहेगा, जो भी हम लिविंग थिंग्स हैं, मान हम सब लिविंग थिंग्स हैं, तो हमारे जो भी बायो सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऐसे काम होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो है जीवन है, तो इस तरह की फॉर्म्स आप दूसरे प्लैनेट पर खोजेंगे कि क्या वहाँ पर भी जीवन संभव हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि सन के चारों तरफ लगभग 25 अर्थ लाइक प्लैनेट्स जो हैं ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है, और नासा की टीम ने उन्हें आइडेंटिफाई किया है इस एडिशनल रिसर्च के लिए। तो वहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई किसी तरह की लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। HWO इसे सुपर हबल भी बोला जा रहा है। इट विल फीचर अल्ट्रा प्रिसाइज ऑप्टिक्स टू इमेज अर्थ साइज प्लैनेट्स एंड स्क्रूटनाइज देयर एटमॉस्फेयर्स फॉर साइंस ऑफ लाइफ। University was the 6th East Asia Summit Conference on Maritime Security Cooperation held। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, मुंबई है। आपको जानना चाहिए 6th ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये मुंबई में आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया के साथ मिलकर। आसियान इंडिया सेंटर एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ये नॉलेज पार्टनर रहे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। ईस्ट कॉन्फ्रेंस EAS कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये जो इवेंट है ये भारत द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो भी पार्टनर नेशन मैंने आपको बताए हैं, और इसका मकसद रहा EAS प्लान फॉर एक्शन 2024-28 के बारे में डिस्कशन करना, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके इस बारे में डिस्कस करना। Which state will become the first in India to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, राजस्थान। आपको जानना चाहिए राजस्थान जल्द ही फर्स्ट स्टेट बनेगा हमारे देश में, जो कि अगले 10 सालों के लिए रोड सेफ्टी का एक एक्शन प्लान लेकर आएगा। तो ये एक्शन प्लान का मकसद रहेगा जो रोड एक्सीडेंट हैं उनको 2030 तक 50% तक घटाना। The policy would generate awareness among the public at large about road safety provisions and bring about behavioral changes for complying with road safety rules। और इस पॉलिसी को फ्रेम करने में वर्ल्ड बैंक भी राजस्थान सरकार की हेल्प करेगा। How many new biosphere reserves has UNESCO recently designated? यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 11। आपको जानना चाहिए यूनेस्को ने हाल ही में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स 11 कंट्रीज़ में
अप्रूव किए हैं, जिनमें कि बेल्जियम और गैम्बिया में भी आते हैं। पहली बार यहाँ से कोई बायोस्फीयर रिजर्व सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को द्वारा, जिसे अप्रूव किया गया है। बाकी कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इटली, मंगोलिया, किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया, स्पेन यहाँ से लिए गए हैं। आपको बता दें, नए बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऐड होने के साथ ही जो टोटल एरिया है वो 37,400 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है इन बायोस्फीयर रिजर्व का, जिन्हें यूनेस्को ने अडॉप्ट किया हुआ है। और टोटल संख्या हो गई है 759 और 136 कंट्रीज़ में शामिल है। तो ये जो एडिशन किया गया है, कभी कभी पूछ लेते हैं कोई एडिशन क्या हो कि किस मीटिंग में फैसला किया गया। तो ये 36th सेशन हुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का, जो कि गवर्निंग बॉडी है यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की, और ये हुआ है अगादीर, मोरक्को में। What is the name of the online platform introduced by the World Health Organization for information on medical devices? चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है मेडिवाइस। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मेडिवाइस, यानी कि मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि एक ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है। किसी मेडिकल डिवाइस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं या फिर और यूजर्स हैं, वो किसी मेडिकल डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से वो डायग्नोस्टिक करता है, टेस्टिंग करता है और डिजीज़ ट्रीटमेंट करता है, हेल्थ कंडीशन किन किन हेल्थ कंडीशन के लिए वो जो है हेल्पफुल है, तो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें 2301 टाइप के मेडिकल डिवाइसेस जो हैं लिस्ट किए गए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बाकी WHO के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये याद रखिएगा। स्थापना की डेट भी याद रखिएगा, 7 अप्रैल। मैंने एक दो एग्जाम में देखा है, केवल सन नहीं पूछा गया है, डेट एग्जैक्टली पूछी गई है, तो 7 अप्रैल याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब से कोविड आया तब से चर्चा में रही है। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है, इथोपिया के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका लोगो आप साइड में देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, उसमें एक स्टाफ लगा रखी है, एक छड़ी लगा रखी है, और उसको जो है स्नेक जो है उस पर लिपटा हुआ है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल में एक स्नेक आपको देखने को मिलता है। जैसे WWF के में आपको पूछ लेते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वहाँ तो पांडा पूछ लेते हैं, यहाँ पर स्नेक पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपका ध्यान नहीं गया होगा कभी इस लोगों पर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड इनके आंसर्स देख लेते हैं। हाउ मेनी टेस्ट विकेट्स डिड जेम्स एंडरसन एंड हिज कैरियर विद? 704 टेस्ट विकेट लिए इन्होंने 188 टेस्ट में। लास्ट टेस्ट इन्होंने इंग्लैंड के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। विच कंपनीज नेम हैज़ बीन चेंज टू सम्मान कैपिटल लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred 10 कीर्ति चक्र and 26 शौर्य चक्र. Who assumed appointment as commandant of Army Hospital Research and Lieutenant General Shankar Narayan? Which country officially joined the Shanghai Cooperation Organization and became its 10th member state at the SCO meeting held in Astana? Answer is Belarus. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। नागी नकटी बर्ड सेंचुरीज नाम रामसर साइट्स आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? Which Congress MP will continue to be party's deputy leader in the Lok Sabha? Malugam, the polling station with only one voter during 2024 Lok Sabha election, falls in which state? Who became the sixth player in the Open era to perform the French Open Wimbledon double in the same year? ठीक है, कौन सिक्स्थ प्लेयर बने जिन्होंने एक सेम ईयर में फ्रेंच ओपन भी जीता और विम्बल्डन भी जीता है? Which institute organized national seminar Sushrutam 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ सुश्रुत जयंती 2024 इन न्यू दिल्ली? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा हमारे इस कोर्स का। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।